जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल में अभी हमें रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि P का अर्थ क्या है, गुणा है, Q का अर्थ घटाना है, R का अर्थ जोड़ना है और S का अर्थ भाग है, तो जो हमारे पास समीकरण दिया गया है इसका हमें मान निकालना है। क्या करना है हमें, समीकरण में जो हमारे पास P Q R S दिए गए हैं उनकी जगह में हमें क्या रखना है, उनका अर्थ रखना है। जैसे P का अर्थ यहाँ गुणा दिया गया है, चलिए यहाँ पर रखते हैं। अपने पास समीकरण क्या दिया है 15। अब S दिया है तो S का अर्थ क्या दिया हमारे पास, भागित दिया, हमने भाग का साइन लगा लिए। उसके बाद कितना दिया 5, फिर P का अर्थ क्या दिया है तो गुणा दिया है। उसके बाद क्या दिया हमारे पास नंबर 10, Q का अर्थ घटाना, फिर क्या दिया हमारे पास Q के बाद 4, आर का अर्थ क्या दिया है हमारे पास जोड़ना दिया है और उसके बाद दिया हमारे पास 2। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। पी क्यू आर एस के अभी हमने अर्थ रख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 एक कम 5, 5 दिया 15, 3 का मल्टीप्लाई 10 बार करेंगे कितना आएगा, 3 धाम 30 माइनस। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले माइनस 4 और प्लस 2 को सॉल्व कर लीजिए। माइनस और प्लस संख्या क्या होगी, माइनस होगी, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। 30 में से 2 घटाएंगे तो कब कितना आएगा हमारे पास 28 आएगा। 30 में से 2 घटाने पे 28, तो समीकरण सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा हमारा 28, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप यहाँ पर पहले प्लस भी कर सकते हो, 30 हमारे पास आ गया था, 30 पहले आप 2 प्लस कर दीजिए, 30 और 2 32, और फिर 32 में से आप 4 माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा 28। आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, आंसर कितना आएगा हमारा 28 ही आएगा। चलिए आगे आते हैं। अब एक निश्चित कोड भाषा में VDSHK को ये लिखा जाता है और FGLRU को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ELPHT को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सारे अल्फाबेट्स हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेंगे। B का नंबर 2, D का नंबर 4, S का नंबर 19, H 8, K 11, G का नंबर 7, H का नंबर 8, V 22, J 10, L का नंबर 12 होता है। चलिए अब यहाँ हम देखें 2 और 7 है, संख्या कितनी 5 प्लस 4 और 8, यहाँ पर 4 प्लस 19 और 22 संख्या 3 प्लस 8 और 10 2 प्लस और 11 और 12 यहाँ पर संख्या 1 प्लस। चलिए आगे आते हैं। क्या दिया हमारे पास यहाँ पर, F का नंबर 6, G का नंबर 7, L का नंबर 12, R 18, U 21, K का नंबर 11, K 11, O 15, T 20, V 22। कंपेरिजन यहाँ पे करें, 6 और 11 संख्या कितनी 5 प्लस, कितनी संख्या हुई यहाँ पर 5 प्लस, 7 और 11 4 प्लस, 12 और यहाँ पर 15 3 प्लस, 18 20 2 प्लस, 21 और 22 यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस। अब जो हमारे पास शब्द दिए गए थे दोनों, हम इसमें देखें शुरू में यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर भी देखें 5 4 3 2 1 प्लस हुआ। हमें जिस शब्द का निकालना है हम इसी आधार पर निकाल लेंगे। चलिए ए का नंबर कितना होता है तो 5, L 12, P 16, H 8, T का नंबर 20। क्या करेंगे, पहले 5 प्लस 5 और 5 10, किसका नंबर होता है जे का नंबर, और सभी में स्टार्टिंग में जे दिया गया है। चलिए फिर हम 4 प्लस करेंगे, 12 और 4 कितना होगा 16 होगा, 12 और 4 16, पी का नंबर, फिर 3 प्लस 16 और 3 19, 19 एस का नंबर, फिर 2 प्लस 8 और 2 10, 10 होता है जे का नंबर, 1 प्लस करेंगे 20 और 1 21, 21 यू का नंबर। ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कौन से ऑप्शन में दिया है जे पी एस जे वी, सॉरी एस जे वी आएगा हमारा, वी वाला नहीं आएगा, क्या आएगा यू वाला, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। यू का नंबर 21 होता है, लास्ट में क्या आएगा यू वाला आएगा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठवें पद का पांचवें पद से। चलिए अब क्वेश्चन हमें समझना है, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है 392 और 7, और क्या दिया हमारे पास पांचवा और छठवा 810 और 9। अब हम यहाँ पर दूसरी संख्या देखें, क्या देख रहे हैं 7, पहली संख्या 392। अब जो दूसरी संख्या क्या दी गई हमारे पास 7 दी गई, 392 और क्या दिया है 7। अब यहाँ पर हम संख्या का घन देखें, दूसरी संख्या का 7 का घन कितना होता है 343, यहाँ 392 लिखा है। 343 में हम कितना प्लस करें कि 392 आ जाए, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 14, 9 प्लस 7 का क्या है ये स्क्वायर, तो क्या प्लस हुआ यहाँ पर 7 का जो क्यूब होता है कितना 343, 7 का स्क्वायर 49। तो ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब कितना आएगा 392 आएगा। अब यहाँ पर भी हम देखें कितना दिया है 810 दिया और क्या दिया है 9, ये भी इसी आधार पर है। 9 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब करेंगे, कितना होता है 729 और स्क्वायर कितना होता है तो 81। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तब कितना आएगा 810 आएगा।
तो हमें इसी आधार पर निकालना है 1452 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन और वर्ग हम यहाँ पर दोनों आपस में जोड़ दें तो ये संख्या आ जाए। चलिए सीधे ऑप्शन से देख लेते हैं क्या दिया। सबसे पहला ऑप्शन तो 11 दिया। अब आपको 11 का घन पता होना चाहिए। 11 का घन कितना होता है 1331। 11 का वर्ग 121, दोनों को प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1। यही क्वेश्चन में दिया है 1452। मतलब संख्या क्या आ जाएगी, आंसर हमारा जो चौथी संख्या आएगी वो क्या आएगी 11 आ जाएगी, आंसर 11। चलिए वर्ग और घन आपको याद होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित कोड भाषा में एंग्री को ये लिखा जाता है, थिंक को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्राउन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एंग्री को क्या लिखा गया, ये शब्द है, सीधे हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फाबेट्स के नंबर से सॉल्व करेंगे। ए का नंबर 1, एन 14, जी 7, आर 18, वाई 25, सी का नंबर 3, के 11, आई 9, ओ 15, ए 1। चलिए 1 और 3 है, संख्या यहाँ पर 2 प्लस 14 और 11, यहाँ पर संख्या क्या हो गई है 3 माइनस हो गया, 7 और 9 संख्या 2 प्लस, 18 और 15 3 माइनस, 25 और 1 यहाँ पर संख्या 2 प्लस है, 25 और 2 27, अल्फाबेट 26 होते हैं, 1 क्या आ जाएगा 1 का नंबर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखें टी 20, एच 8, आई 9, एन 14, के 11, वी 22, ई 5, के 11, एम 13। अब 20 और 22 संख्या 2 प्लस, 8 और 5 यहाँ 3 माइनस, 9 और यहाँ पर 11 2 प्लस, 14 11 3 माइनस, 11 और 13 2 प्लस। तो यहाँ पर भी हम देखें पहले +2 हुआ, यहाँ पर भी +2, फिर -3 +2 -3 +2, यहाँ पर भी देखें -3 +2 -3 और +2। तो इसी आधार पर हमें क्राउन शब्द का निकालना है, निकाल लेंगे। चलिए सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, डब्ल्यू 23, एन 14। चलिए पहले क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ और यहाँ पर भी। चलिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 होता है ई का नंबर, तो स्टार्टिंग में ई आएगा, मतलब पहला ऑप्शन है हमारे पास ये सेकंड नंबर में जो दिया, ऑप्शन आगे पीछे यहाँ पर सी ऑप्शन में। चलिए अब हमें क्या करना है बाद में 3 माइनस 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, 15 किसका नंबर होता है ओ का नंबर, तो ई और ओ कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में स्टार्टिंग में है, क्योंकि सेकंड में तो ई और पी दिया है। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। चलिए 100 दिन बाद हमें बताना है कि तिथि क्या पड़ेगी और दिन क्या पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तारीख निकाल लेते हैं, कौन सी तारीख आएगी। चलिए 22 जनवरी 2020, तो अभी जनवरी में कितने दिन बाकी है, तो जनवरी के अभी 9 दिन, क्योंकि जनवरी होती है 31 की। फिर फरवरी, अब 2020 है तो 2020 क्या दोस्तों लीप वर्ष है, फरवरी कितने की होगी इसमें 29 की फरवरी होगी। चलिए मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, हमें 100 दिन बाद निकाल लेना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास मई दिया है। चलिए अप्रैल तक के 30 अप्रैल का हम दिन निकाल रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। चलिए 9 और 9 18 और 1 19 का 9, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास 30 अप्रैल का निकल रहा है, क्या निकल रहा है 30 अप्रैल। तो हमारे पास जो अगला दिन होगा 100वां दिन वो क्या हो जाएगा 1 मई। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 मई आएगा, क्योंकि उसमें पूछा है कि 100वां दिन जो होगा तिथि और दिन, तो तिथि क्या निकलेगी 1 मई। तो क्या आने वाला हमारा आंसर 1 मई को बुधवार होगा, ये क्या होगा सोमवार होगा। अब वो कैसे पता चलेगा बुधवार है कि सोमवार, हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं डायरेक्ट 100 में से क्या कर लेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ पर हम देखें कितना बचा 30 हो गया, 3 बचा, 7 चौके 28, कितना बचा शेषफल अभी 2 बचा है। तो जो दिन दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया है सोमवार, उससे हम 2 दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सोमवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगल और एक बुधवार। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1 मई 2020 को जो दिन पड़ेगा वो क्या होगा बुधवार। तो क्वेश्चन पूछा था आज से 100 दिन बाद क्या तिथि पड़ेगी 1 मई 2020 और उस दिन क्या होगा बुधवार का दिन पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। चलिए अब क्वेश्चन में हमें देखना है सभी अल्फाबेट से हैं, तो यू का नंबर 21 सबसे पहले 21, पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, वाई का नंबर 25, टी का नंबर 20 और वी का नंबर 22। 21 और 25 4 प्लस 16 और 20, यहाँ पर हम देखें तो 4 प्लस, यहाँ पर भी 18 और 22 यहाँ पर भी 4 प्लस। सेकंड वाले में देख लेते हैं एल का नंबर 12, जेड 26, बी का नंबर 2, पी 16, डी 4, एफ का नंबर 6। यहाँ पर हम देखें 12 और 16 4 प्लस हुआ है, 26 और 4, 26 के बाद कोई अल्फाबेट नहीं, सीधे यहाँ पर 4 प्लस होकर 4 आ गया। फिर 2 और 6 यहाँ पर भी कितना हुआ है 4
प्लस हुआ है। हम चारों ऑप्शन में देखना है कि इसी आधार पर मतलब सभी में 4 प्लस जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 प्लस हो रहा है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर m और क्या दिया है n दिया है, तो यहाँ पर तो 1 प्लस हुआ है। चलिए m के बाद यहाँ q है, सेकंड ऑप्शन हो सकता है। m का नंबर 13 होता है, q का नंबर 17, कितना हुआ 13 और 17, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। चलिए k का नंबर 11, o का नंबर 15, 11 और 15 यहाँ पर भी 4 प्लस दिख रहा है। n का नंबर 14, r का नंबर 18, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 4 प्लस। 13 और 4 17, 11 और 4 15, 14 और 4 18, क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा जो युग्म है दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए समांतर का पालन करता है, तो कौन सा करेगा ऑप्शन नंबर बी पालन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। चलिए अब देखें तो सबसे पहले क्या दिया है 11 132, सेकंड दिया है 12 156 दिया है, तीसरा हमारे पास दिया गया है 13 संख्या दी है, हमें छठवीं संख्या निकालना है, मतलब पांचवी संख्या दी है छठवीं निकालना है। पहली और दूसरी संख्या देखें तो 11 और 132 दिख रहा है। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे संख्या देखें कितनी दिख रही है 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, संख्या क्या दिख रही है 12 गुना दिख रही है संख्या। यहाँ पे भी हम देखें तो 11 एकम 11 बचा यहाँ पर कितना 3 11 सॉरी 12 दूनी 24 12 3 36, संख्या क्या दिख रही है यहाँ पर 13 गुना। यहाँ पर संख्या 11 और 11 दी थी उसकी संख्या क्या हुई 12, 12 गुना 12 है, यहाँ पर संख्या क्या हुई 13 गुना हुई, तो आगे जो संख्या होगी यहाँ पर इसी आधार पर हम करें तो संख्या कितनी होगी 14 गुना होगी। चलिए करके देख लेते हैं। हमें पर 13 का हम क्या करना है 14 गुना करना है, संख्या कितनी करना है 14 गुना, 14 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 14 दूनी 18, 14 तिया 42, हासिल का 4, 14 एक कम 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, तो आंसर 182। अब 182 आंसर ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इस आधार पर हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या 11 थी उसके बाद वाली संख्या क्या हुई उतना गुना, 11 और 12 गुना हुई संख्या। अब यहाँ पर आप एक तरह से और कर सकते हो, 11 है 11 का वर्ग कितना होता है 11 का वर्ग 121। अब यहाँ पर संख्या देखिए कितना दिया है 132 दिया है, संख्या यहाँ पर 11 प्लस हुई, 121 में 11 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा 132। चलिए 12 का वर्ग 144, 144 से हम 12 प्लस करेंगे तो कितना होगा 156 होगा। यहाँ पर भी वही कर लेंगे, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 में हम 13 प्लस करेंगे तो कितना होगा 182, आंसर हमारा 182 ही आएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। स्तंभ P स्तंभ R के उत्तर में है। चलिए अब हम दिशा आपको पता होना चाहिए, हमेशा हम दिशा हम बोलते कैसे लेते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, हमेशा दिशा हम ऐसे ही लेंगे। अब स्तंभ P की बात कर रहा है कि वो R के उत्तर में है, स्तंभ हम यहाँ पे R मान लेते हैं, R के उत्तर में क्या दिया है P दिया है। चलिए R के उत्तर में P है। स्तंभ Q की बात कर रहा है कि स्तंभ R के पूर्व में और S के उत्तर में है। अब ये दोनों चीजें किसके लिए कही गई है, Q के लिए कही गई है कि वो R के पूर्व में, यहीं से हम R की दिशा बनाएंगे तो R से हमें दिशा पूर्व में लेना, तो पूर्व दिशा में कौन है यहाँ पर Q, और वही क्या है S के उत्तर में, Q की बात हो रही है कि वो क्या है S के उत्तर में है। चलिए स्तंभ S के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति, S के सापेक्ष मतलब हमें क्या करना है यहाँ S से दिशा बनाना है, क्या बताना है S के सापेक्ष किसको देखना है स्तंभ R को देखना है कि किस दिशा में। अब यहाँ देखें उत्तर दक्षिण पूर्व और ये क्या हो जाएगा पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या कहलाती है उत्तर पश्चिम, तो जो R की स्थिति है वो क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा, कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा में। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्तंभ S के सापेक्ष R की स्थिति उत्तर पश्चिम में। चलिए यदि वैकफायर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, क्या करना है जो शब्द दिया गया है उसको वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए क्या दिया है हमारे पास शब्द वैकफायर, वैकफायर दिया, क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले क्या करना है उल्टे क्रम में, तो पहले कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले तो आर आ जाएगा उल्टे क्रम में व्यवस्थित करने पे, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है हम नंबर से देख लेते हैं, बी का नंबर 2, ए 1, सी 3, के 11, एफ 6, आई 9, आर 18 और ई 5। चलिए अब क्या आ जाएगा 18 हो गया तो 11 क्या हो जाएगा 11 के का नंबर, उसके बाद क्या आ जाएगा उससे छोटा में दिख रहा है 9 मतलब आई दिख रहा है, फिर उसके बाद के हो गया आई हो गया, उसके बाद छोटा क्या दिख रहा है 6 किसका नंबर एफ का, उसके बाद आ जाएगा ई 5वां, उसके बाद आ जाएगा सी बी और फिर क्या आ जाएगा ए। अब ऐसे कितने अक्षर जिनकी स्थिति परिवर्तित रही है या परिवर्तित होगी।
अपरिवर्तित रही, मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए यहाँ बी है, यहाँ आर, ए, के, सी, आई, के, एफ, एफ और ई, आई, सी, आर, बी, ई और ए, सभी अक्षर की स्थिति परिवर्तित हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शून्य आ जाएगा। एक भी ऐसे अक्षर नहीं है जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई होगी, सभी की हुई है। चलिए आगे आते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले स्टार्टिंग की संख्या है 53, फिर 58, 51, 56, 49, 54, 47, 52, 45, फिर 50, फिर क्या दिया हमारे पास? 43, 48 और क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब संख्या देखें, पहले 53 और 58 है, फिर 51, संख्या पहले बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ रही फिर कम हो रही। एक संख्या छोड़कर देखते हैं, 53 और 51, यहाँ पे संख्या 2 माइनस, 51, 49 यहाँ 2 माइनस, 49, 47 यहाँ पर भी 2 माइनस दिख रहा है, 47, 45 2 माइनस, 45, 43 2 माइनस। यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी इसमें भी क्या होगा? 2 माइनस। 43 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 41। तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 6 दोस्त ए, बी, सी, डी, ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी क्या बोल रहा है कि केवल 2 दोस्त से क्या है, वो 2 अन्य दोस्त है जिनसे वो लंबा है। चलिए हम बना लेते हैं, 1 और ये क्या होगा? 2। अब 2 से लंबा कौन है? 2 अन्य दोस्तों से लंबा यहाँ पर बी है। तो कितने दोस्त है टोटल? 6 दोस्त हैं। 6 की स्थिति बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी से एक बड़ा होगा। बी से कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति बड़े होंगे, 3 छोटे हैं। चलिए तो बी का स्थान बोला था कि 2 अन्य दोस्त से वह लंबा है। उसके बाद सी केवल एक दोस्त से छोटा है। सी का स्थान केवल वह एक से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। तो एक से छोटा मतलब सेकंड नंबर में आ जाएगा, एक से छोटा हो गया और सबसे बड़ा भी हो गया। चलिए ई जो है 5 से ई जो है बी से छोटा है। ई का स्थान क्या दे रहा है कि वह बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी से छोटा कौन है? ई है, लेकिन वह एफ से लंबा है। तो एफ से लंबा कौन है? ई। तो इस तरह से आ जाएगा, बी से छोटा भी हो गया और एफ से लंबा भी हो गया। ए जो है डी से छोटा है। अब ए का स्थान कहाँ दिया हमारे पास? डी से छोटा है। तो हमारे पास 2 बस खाली हमारे पास, क्या आ जाएगा? डी से छोटा ए हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है। अब दूसरे नंबर में सबसे छोटा कौन है? तो क्या आ जाएगा आंसर? ई आ जाएगा। दूसरे नंबर में सबसे छोटा ई, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप यहाँ पर पूरा तरीके से चार्ट हमारे पास है, पूरा हम यहाँ पे जो 6 दोस्त है सभी की हमने लंबाई बना लिए, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। हमसे पूछा था दूसरे नंबर में सबसे छोटा, क्या आ जाएगा? ई। यहाँ पर बीच में कौन कौन आएगा? यदि बीच में पूछता तो ए और बी आ जाता, सबसे बड़ा डी आ जाता और सबसे छोटा एफ आ जाता। एक निश्चित कोड भाषा में काउंट को ये लिखा जाता है, फाइवर को ये लिखा जाता है, तो GIANT को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना है। चलिए सी का नंबर 3, O15, U21, N14, T20, ई का नंबर 5, S19, A1, B22, डी का नंबर 4। 3 और 5 है, यहाँ संख्या 2 प्लस 15 और 19, 4 प्लस 21 और यहाँ 1, सीधे संख्या में यहाँ पे देखें तो 6 प्लस हो गई है। 21 और 6 कितना होगा? 27, 26 अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद अल्फाबेट फिर से स्टार्ट, तो क्या आ जाएगा? 1 नंबर। 14 और 22 यहाँ पर 8 प्लस हुआ है, कितना? 14 और 22 8 प्लस, और यहाँ पर सीधे कितना? 10 प्लस हुआ है। 20 और 10 कितना होगा? 30, 26 अल्फाबेट, तो 4 बढ़ जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4 नंबर। चलिए अब यहाँ पर हम देखें फाइवर, आप शब्द को देखोगे इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा जो पहले शब्द में था। 2, 4, 6, 8 और फिर 10 प्लस होगा। तो हमें जिसका निकाल लेना, सीधे डायरेक्ट वही निकालेंगे। जी का नंबर 7, I 9, A1, N14, T20। क्या करेंगे? पहले 2 प्लस 7 और 2 कितना होगा? 9 होगा, और 9 होता है आई का नंबर। फिर 4 प्लस करना है, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 13 होता है एम का नंबर। फिर कितना? 6 प्लस 6 और 1 7, 7 किसका नंबर? तो जी का नंबर, IMG। सीधे स्टार्टिंग में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में IMG, तो उसके बाद क्या आएगा? वी और डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नोट, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये बोला है कि जिस आधार पर यहाँ पर सॉल्व होगा उसी आधार पर हमारा आंसर आएगा। चलिए क्या दिया गया हमारे पास? 17 और क्या दिया गया? 26।
17 और 26 हम यहाँ पे संख्या देखें तो संख्या कितनी प्लस हो रही है, 17 कितनी 6 और 3 9, यहाँ पर संख्या प्लस हुई है। सेकंड वाले में देखें 5 और क्या दिया है 14 दिया है, यहाँ पर भी हम देखें 5 और 9 कितना होता है 14। फिर हमारे पास आगे भी हम करें 22 में हम क्या करते सीधे डायरेक्ट 9 प्लस करें तो कितना होगा 22 और 9 31। ऑप्शन में दिया है क्या 31 हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया वही क्या जाएगा आंसर, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती। अब क्या दी गई श्रेणी हमारे पास, सबसे पहले दी गई है 58, फिर 118, 208, 334, क्वेश्चन मार्क और 718। चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखिए 58 और 118 संख्या कितनी बड़ी है तो हम यहाँ पर निकाल लेते कितनी 60 प्लस हुई है। अब यहाँ पर हम देखें संख्या कितनी प्लस हुई है 90 प्लस हुई है, 118 में 90 प्लस करेंगे तब 208 आएगा। 334 है हमारे पास, संख्या कितनी प्लस हुई निकाल लेते हैं, 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 6। यहाँ हम देखें तो कितना हो गया 2, 2 का 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 126। 208 में से 126 प्लस करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास 334 आएगा। हमें आगे की संख्या निकालना है। अब यहीं पर हम सीरीज देखें 60 90 126, तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखें तो संख्या 30 प्लस हुई है, 60 और 30 90। यहाँ पर हम संख्या देखें तो कितनी हुई है 36 प्लस हुई, कितनी 90 में 36 प्लस करेंगे 126 आएगा। 30 और 36 संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, ये दिख रहा है 6 का 5 गुना 6 पंचे 30, 6 का 6 गुना 6 6 36। फिर आगे जो संख्या होगी वो क्या होगी 6 का 7 गुना, अब 6 7 कितना होता है 42। 126 में हम 42 प्लस करेंगे कितना होगा 6 और 2 8, 12 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो क्या करना है हमें 334 में 168 को प्लस करना है। 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आएगा 502। ऑप्शन में दिया गया हमारे पास 502, तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं समीकरण को सॉल्व करके। 40 माइनस का अर्थ रखेंगे, माइनस का अर्थ प्लस दिया है 17, फिर डिवाइड का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई 3, प्लस का अर्थ माइनस दिया है 25, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है डिवाइड कितना 5। सॉल्व करते हैं इसको कितना आएगा 5 में हम क्या करेंगे 25, 5 एकम 5 पचम 25, 17 दिया 51, 51 माइनस 5 स्टार्टिंग में कितना है 40 प्लस। अब क्या करते हैं सीधे माइनस कर देते हैं 51 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 46 बचेगा। 40 और 46 कितना हो जाएगा 86, दोनों संख्या को जोड़ने में कितना आएगा 86 आएगा। क्या जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो समीकरण दिया गया था उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 86 आंसर आएगा। चलिए निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर हम संख्या देखें तो स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है GP, फिर बीच में हमारे पास नंबर है, फिर अल्फाबेट दिया गया है। तो हम सीधे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें, हमारे पास लास्ट में M और J दिया है। सीधे हम पहले लास्ट से निकाल लेते हैं। क्या दिया S 19, X का नंबर 24, फिर C का नंबर 3 और H का नंबर 8। लास्ट वाला निकल जाएगा हमारे पास इस आधार पर। 19 और 24 से संख्या कितनी 5 प्लस 24 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24 और 5 29, 26 अल्फाबेट 3 और आगे बढ़ रहा है मतलब 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 और 8 है, यहाँ पर भी संख्या 5 प्लस, तो आगे भी क्या होगी 5 प्लस 8 और 5 13। 13 किसका नंबर होता है M का, तो लास्ट में क्या आएगा M आएगा, मतलब A हो सकता है या C हो सकता है। अब ये डिसाइड कैसे होगा तो ऑप्शन हम स्टार्टिंग का भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हमारे पास G, चलिए G का नंबर 7, L का नंबर 12, Q का नंबर 17 और B का नंबर 22। 7 और 12 5 प्लस 12 और 17 5 प्लस, यहाँ पर भी 17 और 5 22, तो आगे भी क्या होगा 5 प्लस 22 और 5 कितना होगा 27। 26 अल्फाबेट तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा, आगे 27वां अक्षर, तो 1 मतलब क्या हो जाएगा 1। तो स्टार्टिंग का अक्षर क्या आएगा A, तो पहला ऑप्शन क्या आएगा हमारा आंसर। हमने स्टार्टिंग और सिर्फ लास्ट का देख लिया, क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देखना है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।